देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है और आज भौकाल टाइट है मैं एक ऐसी बड़ी खबर लेकर के आपके पास आ रहा हूं जो आप सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। देखिए, ये घड़ी पीछे आपको नजर आ रही है। जैसे जैसे ये घड़ी आगे बढ़ेगी, एक के बाद एक बड़ी खबरें आएंगी और जो पहली बड़ी खबर है वो ऐसी खबर है जिसे आप जब सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके एकदम पड़ोस में ही कितना बड़ा कोरोना का इलाज मौजूद है। जी हां, गंगा जल से कोरोना वायरस के इलाज का दावा किया गया है। पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज, BHU के यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 5 डॉक्टरों की टीम ने रिसर्च किया है कि गंगा जल से कोरोना के इलाज में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। गंगा जल से कोरोना के इलाज का दावा, बहुत बड़ी खबर है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई और इसको बाकायदा भेजा गया है अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजा गया है। बैक्टीरियोफेज, गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज होता है, उस बैक्टीरियोफेज के जरिए कोरोना को खत्म करने का दावा किया गया है। गंगा में जो मौजूद बैक्टीरियोफेज है उसे टैबलेट और इंजेक्शन की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ी खबर है। दावा यह कि गंगा जल से शरीर की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता वो लगातार बढ़ती है और ऐसे में कोरोना को मात दी जा सकती है। बहुत बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर जो आप देख रहे हैं। और ये जो दावा जिन्होंने किया है वो दोनों ही, जिन्होंने दावा किया है वो जो उनमें से एक डॉक्टर हैं BHU के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ में हमारे साथ में होंगे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एमिकस क्यूरी हैं गंगा के मामलों के, दोनों हमारे साथ होंगे। उन दोनों से आपको हम परिचय करा देते हैं। देखिए, दोनों ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पहले मैं परिचय कराऊं। प्रोफेसर VN मिश्रा, ये BHU में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर VN मिश्रा, आपका बहुत स्वागत है। और साथ में अरुण गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जाना पहचाना नाम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें गंगा के मामलों में एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र यानी कि कोर्ट की मदद करने वाला नियुक्त किया हुआ और लगातार गंगा की सफाई के लिए, गंगा की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। हमारे साथ में अरुण गुप्ता जी, दोनों लोग जुड़े हुए हैं। तो पहली शुरुआत करेंगे, ये शुरुआत मैं कर रहा हूं प्रोफेसर VN मिश्रा से। मिश्रा जी, आप BHU में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। ये जो आपने खोज की है, ये जो जिस रिसर्च को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। मुझे एकदम आम आदमी की भाषा में आप समझाइए, एक आम आदमी जो आज इस शो को देख रहा है उसे ये समझाइए कि गंगा जल में ऐसा क्या है कि कोरोना से लड़ने में, कोरोना को खत्म करने में फायदा मिल सकता है और मिलना एकदम तय है, जो आपकी रिसर्च बता रही है। आम आदमी की भाषा बताइए, गंगा जल के भीतर ऐसा क्या है और आपने क्या पाया है? प्रोफेसर मिश्रा। देखिए, गंगा जल एक ऐसा जो पहले पुराणों में कहा गया ब्रह्म द्रव्य, तो हम उसको अगर साइंटिफिक भाषा में देखें तो हम लोगों ने पिछले करीब 3 महीने में काफी इस पर रिसर्च किया। हाँ। और ये पाया कि जो गंगा जल में बहुत 100 सालों से कहते हैं बैक्टीरियोफेज है। हाँ। तो पहले ये बैक्टीरियोफेज का मतलब वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया किल करते थे। हाँ। लेकिन अभी पिछले 3-4 वर्षों में ये देखा गया कि ये बैक्टीरियोफेजेस में एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो इसी वर्ष मार्च में एक नेचर, जो हम लोग की सबसे बड़ी जर्नल है विश्व की, नेचर नैनोटेक्नोलॉजी में एक पेपर छपा जिसमें ये कहा गया कि जो फेज थेरेपी, मतलब बैक्टीरियोफेज जो थेरेपी करते हैं, फेज थेरेपी कोई नया चीज नहीं, बहुत एस्टेब्लिश थेरेपी है पूरे दुनिया में। जैसे किसी घाव का नस सूख रहा हो, कोई स्किन जल गया हो, उसकी इलाज के लिए फेज थेरेपी करते हैं। और वो फेज थेरेपी आप फेजेस का टैबलेट बना लीजिए, इंजेक्शन बना लीजिए। लेकिन अब जो नैनो टेक्नोलॉजी में जो छपा, नेचर नैनो टेक्नोलॉजी में, उसमें उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस को नैनो टेक्नोलॉजी से जो फेजेस हैं उससे उन्होंने पूरे इन्फ्लुएंजा को ब्लॉक कर दिया और ह्यूमन सेल में एंट्री से वो ब्लॉक हो गई। अभी जब कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना उसी फैमिली का एक वायरस है। और हम बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि एक समय लगता है। देखिए,
इलाज का मतलब ये बहुत नहीं बड़ी कि बात गंगा है। जल प्रोफेसर मिश्रा आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, चूंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। आपने जो कहा है वो मैं दर्शकों को समझा दूं। प्रोफेसर मिश्रा बता रहे कि इन्फ्लुएंजा के मामले में कामयाबी बैक्टीरियोफेज के जरिए मिल चुकी है और उसी फैमिली का वायरस है कोरोना। ये जो बातें प्रोफेसर मिश्रा बता रहे हैं, ये न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर हैं, ये सब बातें इनकी रिसर्च का हिस्सा हैं। और हमारे साथ में अरुण गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, एमिकस क्यूरी हैं, गंगा के मामलों में बहुत ही लंबे अरसे से लड़ाई लड़ते आए हैं, गंगा की सफाई, गंगा की सुरक्षा, इन सब मुद्दों को लेकर के। अरुण गुप्ता जी, मैं आपसे भी वही सवाल जो आम आदमी जानना चाहता है कि जो बैक्टीरियोफेज है, पहले तो बैक्टीरियोफेज को समझाने की जरूरत है कि बैक्टीरियोफेज जो है वो वायरस को खत्म कर देता है, गंगा के भीतर ये होता है। इसको क्या टैबलेट, इंजेक्शन इन जैसी फॉर्म में ला करके घर घर पहुंचाया जा सकता है? क्या इससे फायदा हो सकता है कोरोना से लड़ाई में? अरुण जी। आवाज नहीं आ रही। अरुण जी, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं सवाल, आपसे मैं फिर से पूछ रहा हूं। मेरे ख्याल से अब आपको आवाज आ रही होगी, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे अरुण जी सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि गंगा के पानी में जो बैक्टीरियोफेज होता है उससे कैसे कोरोना को हराया जा सकता है? क्या पाया आप लोगों ने रिसर्च में अपनी? अरुण जी। कुछ अरुण जी को कुछ समस्या हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही वो क्लियर आएगी उनसे हम फिर बात करेंगे। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से प्रोफेसर मिश्रा आपके पास फिर से मैं लौट रहा हूं। इस बीच में अरुण जी की आवाज को चेक किया जाए और फिर से उसे कनेक्ट किया जाए। प्रोफेसर मिश्रा, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो कोरोना वायरस है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लगातार इसके अंदर बदलाव हो रहा है, जिसे म्यूटेशन कह रहे हैं वैज्ञानिक। ये म्यूटेशन हो रहा है, इस म्यूटेशन के नाते ये पकड़ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसका इलाज हो। अब गंगा के जल से कैसे इसको रोका जा सकता है? क्या पाया आप लोगों ने? प्रोफेसर मिश्रा। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कुछ चीजें नेचुरल हम भी देखना चाहते हैं। आप सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पूरे देश की रिकवरी रेट देखें कोरोना वायरस की तो 49% है। लेकिन अगर गंगा के किनारे बसे हुए शहरों का अगर आप देखना चाहें तो 59 से 61%, बनारस में 61% है। तो कुछ ना कुछ ऐसा एसोसिएशन, बहुत कॉमन एसोसिएशन है जो कोरोना वायरस के रिकवरी का गंगा जी से है। सेकेंड चीज जो हम ये जानते हैं कि कम से कम 2000 से ज्यादा वैरायटी ऑफ बैक्टीरियोफेज गंगा जी मिलते हैं। और जब आप बात करते हैं कोरोना के म्यूटेशंस की, तो हम किसी एक म्यूटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक पूरे वायरस की। और जब वायरस की बात करते हैं, जैसे आपने इन्फ्लुएंजा वायरस को आपने नैनो टेक्नोलॉजी से ब्लॉक किया, तो आप किसी भी वायरस को जब ब्लॉक करने का रिसर्च करेंगे, देखिए रिसर्च का हिस्सा है और एक आदमी रिसर्च नहीं कर सकता। मैं अरुण गुप्ता जी के मामले में एक बात कहूंगा। बिल्कुल। अरुण गुप्ता जी ने राष्ट्रपति जी को बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा उस पर मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर मिश्रा उस पर मैं आ रहा हूं, उस पर मैं बात करूंगा। 1 मिनट के लिए रुकिएगा आप। इसके पहले मैं बता दूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है, इसी मामले से जुड़े हुए शोध में जो दावा किया गया, वो दावा आपको बता रहे हैं। बीएचयू के रिसर्च में कोरोना से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा किया गया और इस खुलासा के मुताबिक गंगा के किनारे जो शहर हैं वहां पर कोरोना के मरीज कम हैं। बहुत बड़ा ये दावा है। गंगा से सटे हुए जो जिले हैं वहां कोरोना के मरीज बेहद ही कम हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इस खबर से जुड़ा हुआ पहलू, और इसके हम आपको आंकड़े भी दिखाएंगे। उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल के रास्ते में गंगा के करीब 46 जिले पड़ते हैं, 46 जिले, और इनमें आधे से भी कम जिलों में कोरोना के मरीज पाए गए, और जहां पाए गए वहां पर बेहद ही कम है, और साथ में जो डेथ रेट है वो भी बेहद ही कम है। तो एक और बड़ा खुलासा, एक और बड़ी खबर आपको अब हम इसका एक पूरा ब्यौरा दिखाते हैं। हम बात करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ, लेकिन पहले आपको ब्यौरा दिखाते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि गंगा के किनारे जो बसे हुए शहर हैं वहां पर कोरोना से प्रभावित लोग कम पाए गए हैं और मौत बहुत ही कम पाई गई है, उसका जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले देखिए,
हरिद्वार में अभी तक सिर्फ 87, हरिद्वार गंगा के किनारे बसा हुआ है, 87 मामले आए हैं और एक भी आज तक वहां मौत कोरोना से रिकॉर्ड नहीं की गई है गंगा के किनारे। कानपुर में 466 मामले हैं, 466 मामले, और वहां पर सिर्फ 13 मौतें हुई हैं। और बता दें कानपुर में गंगा प्रदूषित है, तब वहां सिर्फ 13 मौतें हुई हैं। प्रयागराज यानी कि तीर्थराज संगम जहां पर है, वहां 117 मामले आए और सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। बनारस की बात करते हैं, बनारस में अभी तक सिर्फ 219 मामले आए हैं, सिर्फ 5 मौतें हुई हैं। पटना गंगा के किनारे बसा हुआ अगला शहर, वहां पर 268, केवल 268 मामले आए हैं और 2 मौतें हुई हैं। और आखिर में भागलपुर, बिहार का भागलपुर, वहां पर 217 मामले आए हैं और सिर्फ 1 मौत हुई है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं। ये आंकड़े हमको बता रहे हैं कि किस तरह से जो दावा किया जा रहा है उस दावे के पीछे क्या है तथ्य। और हमारे साथ में अरुण गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अरुण गुप्ता जी का मैं फिर से परिचय करा दूं, एमिकस क्यूरी हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में गंगा के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अरुण जी, ये जो हम देख रहे हैं कि जितने भी गंगा के किनारे के शहर हैं वहां पर कोरोना से मौत का आंकड़ा बेहद कम है, कोरोना के मरीज जो हैं वो बेहद कम मिल रहे हैं। आपने रिसर्च की है, रिसर्च को आपने आगे बढ़ाया है, आपको क्यों लगता है, क्या कनेक्शन है, क्यों कम मिलते हैं कोरोना के मरीज गंगा के किनारे बसे शहरों में? अरुण जी देखिए, ऐसा है कि गंगा के किनारे गंगा की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है गंगा जल की कि गंगा जल आदिकाल से हमारे संतों ने और पूर्वजों ने गंगा के पानी का हमेशा से सेवन किया है। और इसके सेवन करने से क्या होता है कि आदमी की इम्यूनिटी शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस कोरोना वायरस के केस में भी ये बात खुल के सामने आई है और देश विदेश से जितने भी रिसर्चेस हुए हैं उनमें यह बात खुल के आई है कि जिन लोगों पे की इम्यूनिटी सबसे अच्छी है उन पर कोरोना वायरस अपना काम नहीं कर पाता है। बिल्कुल। और देखिए, आपने अभी जैसा बताया कि गंगा के किनारे जो भी शहर हैं उनमें क्या है 2% या 1% से ज्यादा जो है वो कोरोना से संक्रमित नहीं हुए लोग। और अब जो मामले बढ़े हैं वो बाहर से आए हुए लोगों की वजह से बढ़े। तो अरुण जी आपका मतलब ये कि गंगा का पानी पीने से भी असर पड़ रहा है कोरोना के प्रकोप को रोकने में? जी हाँ, बनारस जैसे शहर है, इलाहाबाद है, और आप देख लीजिए गोमुख से लेके और हरिद्वार तक, हरिद्वार को छोड़ दीजिए, आप ऋषिकेश तक ले लीजिए, जहां पर लोग पानी जो है पीने के अलावा इससे सारा कार्य करते हैं, वहां कोई और वाटर वर्क सप्लाई नहीं है। आप देखिए कि वहां पर वहां के लोगों में बिल्कुल संक्रमण नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो बाहर की वजह से हुआ। और ठीक होने की जो दर है वो पूरे विश्व में 13% 14% है। भारतवर्ष की ठीक होने की दर 48 से लेके 49% है। लेकिन जो गंगा के शहर है उनमें जो लोगों के ठीक होने की दर है वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है वो करीब 60%, 70% के आस 60% समझ लीजिए बनारस की है, 62% के आसपास। बिल्कुल। अरुण जी बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, अरुण जी बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। आपने बाकायदा आंकड़ों से साबित किया है, आंकड़ों से आपने साबित किया बाकायदा कि क्या फर्क पड़ा हुआ है और किस तरह से गंगा के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनमें बहुत कम असर है। प्रोफेसर मिश्रा, एक सवाल आपसे मिलूंगा, उसके बाद अगली बड़ी खबर हमारे पास मौजूद है, अगली बड़ी ब्रेकिंग। लेकिन उसके पहले प्रोफेसर मिश्रा, एक बात मुझे ये समझाइए कि गंगा के जल में लगातार आपने ये बताया कि औषधि तत्व पाए जाते हैं, उससे बड़ा असर पड़ता है। इस मामले को आपको क्या लगता है कि इस मामले में कब तक प्रगति हो सकती है? क्योंकि जो भी लोग रहते हैं पश्चिम बंगाल से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक मैं बात कर रहा हूं, जहां जहां भी गंगा के किनारे लोग रहते हैं, सब ये जानना चाहेंगे कि कब तक प्रगति हो सकती है। आपका जो रिसर्च है, ये रिसर्च मटेरियल फॉर्म में, जिसे कहते हैं भौतिक रूप में, कब तक सामने आ सकता है? देखिए अभिषेक जी, मैं माँ गंगा के तट पर खड़ा हूं, आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, माँ गंगा बगल में बह रही हैं, इनको सादर प्रणाम करते हुए जी। मैं आपसे ये 2 बातें कहूंगा। पहली बात कि कोई भी क्लिनिकल रिसर्च एक मेगा रिसर्च होता है, उस पर काम करने में अगले साल 2 साल 3 साल लगते हैं।
तो ये भारत की जो ICMR है हाँ। और आयुष मंत्रालय, हाँ। जिनको भारत के राष्ट्रपति जी के ऑफिस से चिट्ठी गई थी, हाँ। उनको इस क्लिनिकल ट्रायल को आगे बढ़ाना चाहिए ठीक है। प्रोफेसर मिश्रा यही रुकिएगा, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। प्रोफेसर मिश्रा, आपने जो बात अभी कही है, इससे जुड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, आपको इसलिए रोक रहा हूं मैं क्योंकि आपने जो बात कही उससे जुड़ी बड़ी खबर हमारे पास है। एक और बड़ी खबर, गंगा जल से कोरोना के इलाज की रिसर्च राष्ट्रपति के पास भेज दी गई है और राष्ट्रपति ने इसे आयुष मंत्रालय को रिफर किया है। आयुष मंत्रालय ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है और रिसर्च का प्रपोजल मांगा है। एक और बड़ी खबर कि यह मामला कहां तक पहुंचा है, राष्ट्रपति तक पहुंचा है, फिर वहां से आयुष मंत्रालय को गया है, आयुष मंत्रालय ने इस पर जवाब दिया है। ये जो जानकारी हमारे पास है, हमारे साथ में अरुण गुप्ता जी मौजूद हैं, क्योंकि अरुण गुप्ता जी ने ही ये पूरा का पूरा ईमेल कम्युनिकेशन वो अरुण गुप्ता जी का है, एमिकस क्यूरी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में गंगा के मामले में। आज से नहीं, सालों से ये मदद करते आ रहे हैं हाईकोर्ट की, और हाईकोर्ट ने ही इनको नियुक्त किया था। अरुण जी, आपने क्या सोच करके भेजा ये राष्ट्रपति भवन, जो पूरा कम्युनिकेशन आपने भेजा, और वहां से आपको क्या रिप्लाई आया, अभी क्या चल रहा है? अरुण जी, ऐसा है कि 25 मार्च को जब ये लॉकडाउन हुआ, हाँ। तो इसके पहले से चूंकि मैं कोरोना के बारे में सुन रहा था, तो मैंने इस पर पूरी साइंटिफिक रिसर्च करी, और मैंने जितने भी विश्व के साइंटिफिक रिसर्चेस थे सबको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मुझे एक चीज समझ में ये आई कि कोरोना का ट्रीटमेंट अब हो सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वह वायरस के ऊपर भी एक्ट करते हैं। देखिए, बैक्टीरियोफाज का नाम बैक्टीरियोफाज इसलिए पड़ा कि हैकिंस ने 1896 में जब देखा कि गंगा के अंदर एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरियो को मार देता है, तो उसका नाम उन्होंने बैक्टीरियोफाज रख दिया। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च जो 2019 की और 2020 की है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और पोलैंड यूनिवर्सिटी की, उसमें यह बात उतर के आई कि ये वायरस पे भी एक्ट करता है, श्वसन तंत्र के वायरस पर एक्ट करता है, और साथ साथ ये फंगस पे भी एक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, एक मिनट, अरुण जी आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा। आपने जो जानकारी दी है वो बड़ी अहम है, क्योंकि आपने तमाम विदेशी रिसर्चर्स का हवाला देकर के अपनी बात कही है, यानी कि ये मामला जो है कितना वैज्ञानिक है आप समझ सकते हैं। और इस बीच में एक और बड़ी खबर लेते हैं। बीएचयू के डॉक्टर के रिसर्च में यह दावा किया गया कि अगर किसी को भी कोरोना हो गया है तो उसे गंगा जल पिलाकर इस बीमारी से निजात दिलाई जा सकती है, यानी कि कोरोना पीड़ितों के इलाज में गंगा जल दवा के तौर पर काम करेगा। यह भी एक बड़ा दावा। इसमें जो पाए जाने वाले तत्व हैं, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये जैसे तत्व शरीर की इम्यूनिटी को और भी तेजी से बढ़ाते हैं, और जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो कोरोना का असर शरीर पर ना के बराबर हो जाता है। कोरोना मरीज के लिए गंगा जल अपने आप में दवा है। एक बड़ा दावा किया गया है, इस पर रिसर्च चल रही है, आयुष मंत्रालय ने इस पर और साइंटिफिक प्रपोजल मांगे हैं और उसका इंतजार किया जा रहा है। और आपको हम इसकी तह में ले जाते हैं। अभी तक कोरोना की कोई भी दवा नहीं मिल सकी है, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सारे शोध अभी तक नाकाम रहे हैं। इस सब के बीच में एक दावा यह किया जा रहा है कि गंगा जल से कोरोना का इलाज मुमकिन है। बड़ा दावा है अपने आप में ये, और ये जो दावा किया जा रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिरकार वो क्या है गंगा जल में, वो कौन सा तत्व है जिससे इलाज मुमकिन है, ये रिपोर्ट देखिए। क्या दुनिया की सबसे पवित्र नदी में है कोरोना वायरस की दवाई? क्या पवित्र गंगा जल से प्राण घातक वायरस का समूल नाश होगा? वायरस के विश्वव्यापी विध्वंस के बीच जब विश्व भर के वैज्ञानिकों की फौज शोध करते करते थक गई, जब किलर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर की लैब में दिन रात हाईटेक माथापच्ची हो रही है, तब ये सवाल अचानक विश्व मंच पर उम्मीदों की एंटीबायोटिक बनकर गूंज रहा है। और इन उम्मीदों के पीछे हैं वो दावे जो एक रिसर्च के बाद किए गए हैं। दावा किया गया कि गंगा जल में निंजा वायरस होता है, जिसे वैज्ञानिक बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और ये जीवाणु भोजी होते हैं। शुद्ध गंगा जल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इससे वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। तीसरा दावा किया गया कि गंगा जल के विषाणु रोधी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुणों पर अध्ययन किया जाना चाहिए। वायरस विस्फोट से तबाही के बीच गंगा नदी पर काम करने वाले विभिन्न लोगों और गैर सरकारी संगठनों ने ये दावे किए।
इन दावों को लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकारी ने नीरी के साथ चर्चा की। नीरी वही संस्था है जिसने गंगा नदी के विशेष गुणों को समझने के लिए उसकी जल की गुणवत्ता और गाद का अध्ययन किया था। कोरोना के कोहराम के बीच इन दावों के आधार पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अफसरों ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) को क्लिनिकल अनुसंधान का अनुरोध किया। हालांकि ICMR ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इसके लिए उसे और वैज्ञानिक आंकड़ों की जरूरत है। फिलहाल उपलब्ध आंकड़े इतने पुख्ता नहीं है कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए विभिन्न स्रोतों और उद्गमों से गंगा जल पर क्लिनिकल अनुसंधान किया जाए। वर्तमान में इन प्रस्तावों पर काम करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़ों, तथ्यों, विचार और मजबूत अवधारणा की जरूरत है। यानी ICMR फिलहाल ये मानता है कि गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव नहीं है। कोरोना का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है सुरक्षा, सतर्कता और उन डॉक्टर्स की सलाह जिन्हें सरकार ने कोरोना इलाज की इजाजत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गंगा जल पर स्वामी रामदेव का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। वो बयान है, उसको हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि कई औषधीय गुण हैं गंगा जल में। बाबा रामदेव ने कहा है कि गंगा जल से निगेटिव एनर्जी दूर होती है। गंगा जल से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। स्वामी रामदेव का बड़ा बयान आया है। चूंकि गंगा जल पर बात हो रही है, लगातार गंगा जल पे कहा जा रहा है कि गंगा जल से इलाज हो सकता है। इस बीच में स्वामी रामदेव का भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। गंगा जल का प्रश्न है, चाहे वो गोमूत्र पान का प्रश्न है, या अलग अलग प्रकार की और भी बहुत सारी औषधीय प्रक्रियाओं के ऊपर कई दिशाओं से कार्य चल रहा है। ये सारे हमारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने में मददगार हैं। इसमें तो कोई किसी प्रकार की शंका है नहीं। अब उसका कि एफिकेसी रेट किस चीज़ का कितना है, ये तो वक्त के साथ ही पता लगेगा। तो आपने देखा गंगा जल का कितना चमत्कारिक रूप है। हालांकि इस पर शोध जारी है, अभी अंतिम कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भौकाल टाइट में है फिलहाल इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।